दरियाए नील के किनारे फय्युम के जरखेज इलाके में शहजादी सोबेकनेफेरू रहती थी। वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसकी रूह किसी भी पिछले मर्दाना फैरो से कहीं ज्यादा मजबूत थी। प्रॉस्पेरिटी थी, लेकिन महल की दीवारों में गहरी सजिशों की सरगोशियां भी घूमती थीं। सोबेकनेफेरू सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि कदीम ममनू इल्म की तलाश में थी। उसने अपने मेहाल के नीचे मगरमच्छ देवता सोबेक के लिए मखसूस एक गुप्त कमरा ढूंढ निकाला। इस कमरे में मिस्र की इब्तदाई तहजीबों के सबसे ताकतवर जदू के नुस्खे दाफा थे। अमून, लालच और बदउनवानी से भारा ग्रैंड विजियर, शहजादी की बढ़ती ताकत से खौफजदा था। वो खुद तख्त हासिल करना चाहता था। एक रात उसने चुपके से शहजादी की रूह को कमजोर करने के लिए एक कला जदू का अमल किया। अमुन के जदू को तोड़ने और उससे भी ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए सोबेकनेफेरू ने एक खतरनाक सफर शुरू किया। वो दूर उस रेगिस्तान में चली गई जहां दरिया और रेत मिलती थी, वो जगह जहां नील के जिन की कहानियां मशहूर थीं। उसकी तलाश एक बेनाम पुराने मकबारे पर खत्म हुई, जिसे सीधा दुआत, मिस्र की जेरे जमीन दुनिया का रास्ता कहा जाता था। मकबारे की दीवारों पर भूत और देवताओं की दहशतनाक तस्वीरें बनी हुई थीं। मकबारे के अंदर एक मुक़द्दस कुंड के पास उसने एक अमाल किया। कुंड के पानी से एक विशाल सयादार शकाल नुमायन हुई। वो था नील का जिन। सोबेकनेफेरू ने अपनी रूह के बदले ऐसी कुव्वत मांगी जो उसे गैर मरी दुनिया को देखने दे। जिन ने उसे एक कदीम तावीज का टूटा हुआ टुकड़ा दिया, जिसे नेफेरू की आंख का शार्ड कहा जाता था। जैसे ही उसने इसे छुआ, वो एक बेहद सुपर स्ट्रेंथ से लबालब हो गई। ये ताकत जिस्मानी नहीं, बल्कि रूह की थी, जिसने यूस नाकाबिले शिकस्त बना दिया। इस कुव्वत ने उसे खा की नजर बख्शी, जिससे वो अपने दुश्मनों की रूह और उनके गहरे खौफ को दुआत के साये के रूप में देख सकती थी। अपनी नई ताकत से मुसल्लाह होकर सोबेकनेफेरू ने ग्रांड विजियर अमून को तख्तगाह में बुलाया। उसने उसे उसकी रूह में छुपी साजिशों के लिए ललकारा। अमून खौफ से जमीन पर गिर गया, अपनी ही बड़ रूह को देखकर हिल गया। सोबेकनेफेरू मिस्र की हुक्मरान फैरो बन गई। उसके राज में कोई बदउनवानी नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि क्वीन उनकी रूह के राज देख सकती है। उसकी हुकूमत में मिस्र कदीम दुनिया की सबसे मजबूत और पुरअमन सल्तनत बन गया। दहाइयों तक हुकूमत करने के बाद सोबेकनेफेरू ने सुकून की जिंदगी गुजरने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि खा की ताकत ने उसे अजीम तो बनाया, लेकिन तन्हा भी कर दिया। उसने शार्ड को उसी मकबारे में वापस छोड़ने का फैसला किया। सोबेकनेफेरू की मौत का राज आज भी मिस्र का सबसे बड़ा अनसुलझा राज है। कहा जाता है कि वो मारी नहीं, बल्कि नील के जिन के साथ दुआत में चली गई। उसका मकबरा खाली मिला, लेकिन उसके नाम का खौफ और उसकी कुदरती ताकत की कहानियां सदियों तक मिस्र की रेत में गूंजती रहीं।